नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती, इससे संबंधित एक न्यूज आई है। हेडिंग है शुल्क वापसी के लिए अब कोड पहुंचने लगे अभ्यर्थी। ये जो विज्ञापन निकला था उसका पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट जा रहे हैं लगातार बहुत सारे लोग, उससे संबंधित है। संक्षेप में आपको इसके बारे में बता दें, जो लोग इससे जुड़े हैं वो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो वर्ष 2011 में एक भर्ती आई थी 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक की, बीएड वालों के लिए था जो टेट पास थे प्राइमरी लेवल का। तो 2011 में जो विज्ञापन आया उसमें कुछ त्रुटियां थीं, जिसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट से आदेश हुआ उसमें सुधार करने का। तो 2011 में भर्ती आई थी, उस वक्त मायावती जी की सरकार थी। जब तक कोर्ट ऑर्डर आया और इसमें जो संशोधन वगैरह करने थे, गवर्नमेंट बदल गई, अखिलेश जी की सरकार आ गई। उन्होंने इस भर्ती में संशोधन करने की बजाय इस विज्ञापन को, इस भर्ती को उलझाने का प्रयास किया और उन्होंने सब कुछ फिर से नए सिरे से किया और फिर से आवेदन लिए। तो चालान 500 रुपये का लग रहा था, 500-200 जितने का भी, जिस कैटेगरी का जो कैंडिडेट था अपने कैटेगरी के अनुसार चालान बनवाकर। और 75 ज़िले का ऑप्शन था, जो जितने ज़िले में भरना चाहता था आवेदन किया, पर ज़िले पर उसको एक चालान देना था। मैटर उलझ गया। विज्ञापन पहले जो निकला था वो टेट मेरिट पर भर्ती का था और अखिलेश जी ने जो दूसरा विज्ञापन निकाला वो एकेडमिक पर कर दिया, जिसको लेकर के जो है कैंडिडेट्स कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने 2015 में जो 2012 विज्ञापन था अखिलेश जी का, उसको अवैध पाया और उसका पैसा वापस करने के लिए ऑर्डर किया था उसी वक्त। परंतु उन्होंने जो है विवाद को और उलझाया और पैसा वापस नहीं किए। मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में केस लंबे समय चला। फिर 2017 में इसका जजमेंट आया। तो 2011 जो विज्ञापन था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया 2011 टेट पास कैंडिडेट से। और 2012 विज्ञापन, चूँकि वो अवैध विज्ञापन था, उसमें त्रुटियां पाई गईं। अखिलेश जी कह रहे थे कि ये नया अलग विज्ञापन है, पर केंद्र से अप्रूवल लिया ही नहीं गया था उसके लिए, वो वही विज्ञापन था। तो मूल विज्ञापन 2011 का था, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया। मूल विज्ञापन ही सब कुछ होता है, उसमें कोई फेरबदल किया गया या कुछ भी गड़बड़ तो वो मूल नहीं होता है। तो 2012 विज्ञापन मूल विज्ञापन नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 2017 के ऑर्डर में कहीं भी 2012 विज्ञापन पर भर्ती करने का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ लिबर्टी गवर्नमेंट को दिया कि गवर्नमेंट इस प्रक्रिया को देखिए क्या करना है, कैसे करना है। चूँकि 2015 में शुल्क वापसी का ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है इंटरिम ऑर्डर का पालन किया जाए, तो उसी के आधार पर 2018 में आवेदन लिए गए थे शुल्क वापसी के लिए। ये गवर्नमेंट जब 2017 में आई तो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर होने के बाद 2018 में इन्होंने शुल्क वापसी के लिए आवेदन 2015 के हाई कोर्ट ऑर्डर, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरिम ऑर्डर का पालन किया जाए, उसके भी आप इन्होंने फॉर्म भरवाया, आवेदन लिए। कुछ लोगों ने उस वक्त आवेदन किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जो लोग जॉब पा चुके थे 72,825 में, तो वो लोग, उनको आवश्यकता थी नहीं तो उन्होंने भी आवेदन किया। और भी बहुत सारे लोग जो उस वक्त आवेदन मांगा गया था भरे, हमने भी भरा था और हमने लगातार जो है फेसबुक यहाँ वहाँ जहाँ भी संभव था सबसे कहा था कि आप लोग फॉर्म भरिए, क्योंकि इस विज्ञापन में भर्ती नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे चंदा चोर लुटेरे थे जो गुमराह कर रहे थे कि नहीं फॉर्म मत भरना वरना आवेदन निरस्त हो जाएगा, पैसा वापस ले लोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। आखिर फाइनली हुआ क्या? उस पर भर्ती होनी ही नहीं है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनको तो पैसा मिल रहा है वापस। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, चाहे वो खुद से नहीं भरे, जानकारी नहीं हुई, या फिर उनको किसी ने गुमराह किया कि भैया फॉर्म मत भरना वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। खैर, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो उनको तो मिलना नहीं है। तो अभी हाल ही में, चूँकि गवर्नमेंट अभी तक पैसा वापस की नहीं है, तो हाल ही में एक राजकुमार मिश्र जी हैं जो कि हाई कोर्ट गए हुए थे। यहाँ आप नाम देख सकते हैं, राजकुमार मिश्र।
ये हाई कोर्ट गए थे तो उन्होंने अपने लिए ऑर्डर करवाया और उनको 18,500 रुपये उनके थे वो वापस हुआ। उनके फीस वापसी के बाद लगातार बहुत सारे लोग कोर्ट जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, शुल्क वापसी के लिए अब कोर्ट पहुंचने लगे अभ्यर्थी। न्यूज है, बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित सूबे के परिषदीय विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को हाईकोर्ट के आदेश पर 18,500 रुपये की शुल्क वापसी होने के बाद इनको वापस कर दिया गया है। उसके बाद की ये कहानी अब आगे चल रही है। कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इनको जब पैसा मिला तो बहुत सारे लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। सूबे में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों के 290 करोड़ रुपए वापस होने हैं। उस वक्त जिन लोगों ने आवेदन किया था 2012 में, टोटल उसका पैसा 290 करोड़ है। बीच में चर्चा थी और लगातार सुनने को आ रहा था कि ये 290 करोड़ रुपए अखिलेश जी लेकर के लखनऊ में होटल बनवा रहे हैं, और उन्होंने बनवाया भी है होटल लखनऊ में कहीं पर। ये आप गूगल कर लीजिएगा, मालूम हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों के डाइट प्राचार्य और बीएसए को पत्र भेजकर उनसे अभ्यर्थियों की जानकारी निर्धारित पोर्टल पर 20 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। बीच बीच में कई बार इसकी जानकारी मांगी, भैया कि आपके पास जो है डाइट पर किनका किनका आवेदन आया है वो डिटेल हमें दीजिए। तो डाइट जो है, सभी डाइट अभी तक डिटेल नहीं उपलब्ध कराए थे। तो चूँकि कोर्ट लोग जा रहे हैं तो इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 20 अगस्त। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डेट दिया हुआ है। अभी हम आपको गजट भी दिखाते हैं, उसमें भी 20 अगस्त का तारीख दिया गया है। तो ये 20 अगस्त जो है वो लास्ट है। 20 अगस्त तक उपलब्ध कराना है डाटा, निर्देश दिया है। लेकिन निर्देश के बाद भी अभी तक सिर्फ जौनपुर और अलीगढ़ से ही सूचनाएं उपलब्ध हो सकी हैं। 2 ही जिले ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरह से सूचना उपलब्ध कराएं, और वो है जौनपुर और अलीगढ़। तो जौनपुर और अलीगढ़ के अलावा अभी तक अन्य लोगों ने नहीं दिया है, अन्य डाइट ने। तो इस वजह से एक नया जियो जारी करना पड़ा है और ये न्यूज़ जो है अखबार में निकालना पड़ा है, ताकि अन्य डाइट भी इस पर एक्टिव हों, और 20 अगस्त तक ही देना है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मांगी गई सूचनाओं में जो सूचना मांगी गई है कि आपके पास जो आवेदन आए हैं तो सभी डाइट को जो डिटेल देना है, उसमें क्या क्या मांगा गया है। कैंडिडेट का नाम, उनके पिता का नाम, कंट्रोल नंबर, जन्म तिथि, बैंक का नाम, खाता संख्या क्या है, उस बैंक का IFSC कोड, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। श्रेणी कौन सी है, कैंडिडेट जनरल का है, OBC SC ST की श्रेणी का है, और कितनी धनराशि है। श्रेणी के अनुसार अलग अलग धनराशि थी। ये सब सूचनाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2012, यहाँ पर देखिए ये विज्ञापन का जिक्र हो रहा है कि जो विज्ञापन आया था वो आया था 5 दिसंबर 2012 को, और ये मेरिट के आधार पर सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इसके लिए फीस के रूप में अभ्यर्थियों से शुल्क जमा कराया गया था। तो जो 5 दिसंबर 2012 का विज्ञापन है, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती, ये उनके लिए है। कुछ लोगों को डाउट है कि फिर से आवेदन करना है, डाइट पर जाना है, क्या करना है। कहीं कुछ नहीं करना है आपको, ये सब कुछ डाइट के लिए है। आवेदन 2018 में लिए गए थे और उन्हीं को पैसा वापस हो रहा है। कोर्ट वही लोग जा रहे हैं पैसा वापसी के लिए जो उस वक्त आवेदन किए थे। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो इस भ्रम में न रहिए कि आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा या आप डाइट चले जाएंगे तो आपकी बात वहाँ सुन ली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो उस वक्त आवेदन किया था उन्हीं के लिए है। अब आपको दिखाते हैं, जो ये तो अखबार का न्यूज़ है, अब आपको गजट दिखाते हैं। उस गजट पर भी हमने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, अभी कल ही डाला है। 17 तारीख को वो गजट आया था, तो हमने 18 तारीख को, ये देखिए 18 तारीख है, 18 तारीख को एक वीडियो अपलोड किया है। आप इस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। इसमें उस गजट के बारे में डिटेल में चर्चा है। अभी हम आपको वो गजट भी दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये है गजट। इस गजट में आप देख सकते हैं ये गजट जारी हुआ है 17/8/2023। यहाँ देख सकते हैं ये तारीख है लिखा हुआ, 17/8/2023 को जारी हुआ है। ऊपर लिखा है स्मरण पत्र, यानी कि फिर से याद दिलाया जा रहा है। 72,825 शुल्क वापसी। ये स्मरण पत्र क्या है, किससे संबंधित है, तो यहाँ लिखा हुआ है 72,825।
ये गजट हमने व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर भी और फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर किया है। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, टेट पास ऑल नाम से है, अगर नहीं है तो जुड़ जाइए, उसमें हमने दिया है, मिल जाएगा। और व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप हैं, पूरे 75 जिलों के ग्रुप हैं, उन सब में भी हमने डाला है, वहाँ भी मिल गया होगा आपको। नहीं मिला होगा तो फेसबुक पर टेट पास ऑल सर्च कर लीजिए, टेट पास ऑल के नाम से ही हर जगह है। तो ये 72,825 शुल्क वापसी के लिए गजट है। कब जारी हुआ है? 20 अगस्त को जारी हुआ है। ठीक है, ये 20/8/2000 सॉरी, ये कब तक वापस कर डिटेल भेजना है? 20 अगस्त 2023 तक। आज 19 अगस्त है, ये वीडियो हम 19 अगस्त को बना रहे हैं, और 20 अगस्त तक सारे डाइट को ये डिटेल बना करके भेज देना है। प्रेषक जो है इस लेटर के सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। लेटर को एक बार शॉर्ट में हम पढ़ देते हैं फटाफट। वैसे अब इस पर हमने बताया ना कि एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के उस पर देख सकते हैं। चलिए इस लेटर को अभी हम यहाँ पढ़ देते हैं शॉर्ट में। तो ये किसके लिए है? तो प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए, जितने भी डाइट हैं सबके लिए है। ठीक है, पत्रांक संख्या वगैरह आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिनांक है 17/8/23 को ये जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/12, जो शासनादेश निकला था 5/12/12 का विज्ञापन, उसके क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में, पैसा वापस करने के संबंध में ये है। तो बहुत सारे लोग अभी भी भ्रमित हो रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि बार बार ऐसे आंकड़े मांगे जाते हैं, कुछ नहीं होगा ये वो। तो नहीं, अब इस भ्रम से निकल लें। गवर्नमेंट ने आवेदन लिया था, लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं, जो कोर्ट गए हैं उनको भी वापस कर रही है गवर्नमेंट, और ये लेटर जारी हुआ है सबको पैसा वापस करने के लिए, जो भी आवेदन किया था। नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक नंबर आप पढ़ लीजिएगा। दिनांक 3 अगस्त 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 3 अगस्त 2023 को एक लेटर जारी हुआ था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या यहाँ नंबर है। दिनांक 5/12/12 यानी 2012 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में, उस वक्त आवेदन ऑनलाइन हुआ था, सम्मिलित अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क को वापस किए जाने के संबंध में। अगर आपको भ्रम है कि इस विज्ञापन में भर्ती होगी, तो भ्रम से बाहर निकलिए, शुल्क वापस हो रहा है, इस विज्ञापन में भर्ती नहीं होगी, वो विज्ञापन वैलिड नहीं है, इसलिए उस पर भर्ती नहीं होगी। न सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भर्ती करने को, और गवर्नमेंट ने विज्ञापन निकाला था, वो विज्ञापन वैलिड नहीं है, और गवर्नमेंट ही अब पैसा वापस कर रही है, तो उस पर भर्ती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जो भी आप भ्रम में है, जो भी कोई कुछ कह रहा है, उस भ्रम से बाहर निकलिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2012 विज्ञापन भर्ती नहीं होने वाली है, ये वापस हो रहा है पैसा, देख लीजिए, आपके आंखों के सामने है। एक व्यक्ति को वापस हो चुका है, ऊपर न्यूज में हमने दिखाया, और इसके पहले भी हम न्यूज़ शेयर कर चुके हैं जब वापस होने का ऑर्डर हुआ था। आपके जनपद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी में निम्न प्रारूप पर दिनांक 10/8/23 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पहले 10/8 तक करना था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो फिर से डेट बढ़ाई गई और 20 अगस्त तक मांगा गया, जिससे शुल्क वापसी के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। किंतु अद्यतन जनपद जौनपुर एवं अलीगढ़, तो जो कहा गया था 10 अगस्त तक भेजने के लिए, तो उसमें सिर्फ जौनपुर ने भेजा और अलीगढ़ ने भेजा, से सूचना प्राप्त है। शेष जनपदों से सूचना अप्राप्त है, अन्य जनपद ने दिया ही नहीं, तो इस कारण से लेटर फिर से जारी हुआ है। अद्यतन समस्त जनपदों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण शुल्क वापसी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। चूँकि सभी डाइट उपलब्ध नहीं करा रहे जानकारी, इसलिए ये काम अभी तक पेंडिंग है, नहीं हो पा रहा है। आपको लगता होगा कि ऐसे ही फालतू न्यूज आ रहे हैं, नहीं, वो प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई, इस वजह से अब तक वापस नहीं हुआ था। तो अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क वापसी के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद योजित किए जा रहे हैं। जब वापस ही नहीं किया गया, इस कारण से लोग कोर्ट जा रहे हैं कि भैया हमारा पैसा नहीं वापस हो रहा है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप पर वांछित सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 20/8 यानी कि 20 अगस्त 2023 तक हार्ड या फिर सॉफ्ट कॉपी में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चूँकि एक व्यक्ति को कोर्ट से ऑर्डर होने पर पैसा वापस हुआ है, अन्य लोग भी इसी वजह से कोर्ट जा रहे हैं, तो अब ये डिटेल उपलब्ध कराना है, जिसमें क्रम संख्या रहेगा, नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, कंट्रोल नंबर,
जन्मतिथि, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, श्रेणी, धनराशि। इनमें से कोई जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कंट्रोल नंबर वगैरह जो भी चाहिए वो हमारे पास है, सबका है। 2,92,913 या 917 शायद थे, 917 लोगों का मेरे पास पूरा डिटेल है। पूरा 2011 का टेट का रिजल्ट मेरे पास है। आपको चाहिए जो जानकारी ले सकते हैं। इसमें बताना है कि सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है या पिछड़ा है या अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है। सामान्य का 500 रुपये का था और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का 500 रुपये का था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का 200 का उस वक्त चालान लगा था। तो इस आधार पर डिटेल बनाना है और कितनी धनराशि चाहिए उसको बताना है। और लिखा हुआ कृपया निर्धारित तिथि तक वांछित सूचना परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बाकी नीचे ऑफिशियल चीज़ें हैं। और ये जब हमने शेयर किया है तो हमने 2 पॉइंट ऊपर लिखे हैं, एक नीचे कि 20 अगस्त बाद डाइट के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये 20 अगस्त तक भेजना है, तो 20 अगस्त के बाद कभी भी जो है डाइट को पैसा मिल जाएगा। और एक चीज़ और हमने इस पर लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे जब मिला होगा व्हाट्सएप पर, तो कि 72,825 2011 विज्ञापन ही वैलिड और मूल विज्ञापन था, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करा दिया। 2012 विज्ञापन वैलिड नहीं था। जो वैलिड नहीं होता उसे अवैध ही कहा जाता है, तो अवैध था। 2012 विज्ञापन भर्ती कभी नहीं होगी, भ्रम में न रहें। अगर इत्तेफाक से कुछ होना भी होगा तो 2011 विज्ञापन में ही फेरबदल हो सकता है, क्योंकि वही मूल विज्ञापन था। 2012 विज्ञापन तो वैलिड ही नहीं है। शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ, क्यों? क्योंकि केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया। ये भर्ती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा 2012 विज्ञापन, क्यों? क्योंकि इस विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति नहीं लिया गया है और कोई भी भर्ती करने से पहले राज्यों को केंद्र सरकार से अनुमति लेना होता है। तो जब अनुमति जो जिस चीज़ के लिए नहीं लिया गया वो इनवैलिड है। आपको गाड़ी चलाना है, उसके लिए आप लाइसेंस बनवाते हैं, अनुमति लेते हैं। आपने अनुमति लेने की बजाय खुद ही बस ऐसे ही फर्जी जो है आपने लाइसेंस प्रिंट कर लिया या आप बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चलाने लगे, तो आप अवैध काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये भी है, बिना अनुमति के जो जिसके पास अथॉरिटी है उसे अथॉरिटी से अनुमति नहीं लेने पर वो अवैध होता है, इनवैलिड होता है। तो ये विज्ञापन इनवैलिड था। तो आज जो है इस न्यूज़ के बारे में ये वीडियो था कि 72,825 2012 विज्ञापन का शुल्क वापस करने के लिए लोग कोर्ट जा रहे हैं। ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, नया फॉर्म भरने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। डाइट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नहीं कुछ करना है, ये डाइट के लिए है। और इस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने ये बनाया हुआ है, इसको भी आप जा के देख सकते हैं। और ये हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर विभाग के वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। तो आगे जो हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो होने जा रहा है वो सब ध्यान दीजिए। और बीएड वर्सेस बीएसटीसी वगैरह मुद्दे पर बहुत सारे हमने जो है वीडियो डाले हुए हैं, ऑडियो, उनको आप ध्यान से सुनिए, पूरी जानकारी उसमें है। आगे और इस तरह की जानकारी आती रहेगी। चलिए बस आज इतना ही था इस वीडियो में। ध्यान से देखा कीजिए, हर बात को डीपली समझा कीजिए। जिद करने, बच्चे की तरह चिल्लाने, रोने, धरना करने, याची बनने से कुछ नहीं होता है। पैसा वैसा बर्बाद न कीजिए, समय बर्बाद न कीजिए, परिवार के साथ रहिए, काम धंधा अपना करते रहिए, पैसे कमाते रहिए। पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसा सरकारी नौकरी से आए, प्राइवेट से आए, मेहनत मजदूरी से आए, जैसे भी आए पैसा आना चाहिए। पैसा कमाते रहिए, मस्त रहिए। बाकी सरकारी नौकरी पाने की इच्छा जो है उसके लिए जो आगे डिटेल्स हैं हम बताते रहते हैं, क्या होना है, कैसे होना है, जो जानकारी आ रही है तो उसको सुनते रहिए। बाकी अखबार आप देखते रहिए। ये जो तरह तरह के गुमराह करने वाले लोग हैं, जो अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई जिला अध्यक्ष बना है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बना है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष बना है, हर संगठन में है, इनसे दूर रहिए। ये आपके भला करने के लिए नहीं आए, ये नेतागिरी करने आए हैं, ये चंदा लूटने आए हैं। ठीक है, तो चलिए बस इसमें इतना ही था। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ग्रुप में लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं, उसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो जो भी वीडियो हम डालते रहते हैं इसको हर ग्रुप में हर व्यक्ति तक शेयर कर दिया कीजिए और उनसे कहिए कि इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा दीजिए आप भी। और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दें। डेली अपडेट देते रहते हैं जो भी अपडेट है, और वो अपडेट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा
उम्मीद करते हैं। और आप लोग कमेंट में बताया कीजिए, और नेगेटिव कमेंट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ब्लॉक हो जाते हैं, फिर कमेंट नेक्स्ट नहीं कर पाते हैं। पॉजिटिव कमेंट लिखिए, अपने मन की बात लिखिए, लेकिन फालतू बातें न लिखिए। और कमेंट से बताया कीजिए आप क्या चाहते हैं, किस तरह की जानकारी और चाहते हैं। हम तो अपने हिसाब से सारी डिटेल देते हैं, बाकी लोगों से कॉल पर भी बात होती है तो दोनों तरफ का कन्वर्सेशन हो जाता है, वो भी डालते रहते हैं। ये वीडियो तो वन साइडेड था, इसमें आपको दिखाना था, बताना था। बाकी कॉल पर रिकॉर्डिंग करके ही ज़्यादातर डालते हैं, उसमें आप जो कहना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो जानकारी दी जाती है। चलिए, इस तरह के भी वीडियो बनाते रहते हैं, और बाकी आपसे फ़ोन पर भी बात होती रहती है, तो देखते रहिए। हाँ, शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। लोग 5,000, 10,000, 20,000 याची बन रहे हैं पैसा दे देकर के, सालों से हासिल कुछ नहीं हुआ है। 1 रुपया किसी को न दीजिए, सही जानकारी रखिए। नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होना है, सब कुछ हम डिटेल में बताते रहते हैं। चलिए, इसको यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा।